सातों को सात 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 मारूंगा। इंडिया में दो तरह के बिजनेस कभी फेल नहीं होते, बाबा का, बाबासीर का। तुम देख लो भाई साहब, बाबा राम रहीम का नेटवर्क 1500 करोड़, माता अमृतानंद जी का नेटवर्क 1500 करोड़, बाबा रामदेव जी का 1500 करोड़, और बाबा नित्यानंद जी ने तो पूरा देश ही खोल रखा है। अपना 10,000 करोड़ की नेटवर्थ है। शाहरुख खान सलमान खान की नहीं है ससुर, इतने ससुर नहीं कहना चाहिए ना। यहाँ पर रिस्क कम है भाई साहब, कंपटीशन भाई साहब यहाँ भी है। ये हमारे सर पर जौ है, चना है, मटर है, किराए है, यही सब है। जो उग चुकी है ये तो 24 दिन का हो गया है, अब इसमें दाना आने तक का हट है अपना। ये है अनाज बाबा, इन्होंने खोपड़े पड़ी खेती कर दी। ये जो देश दुनिया में प्राकृतिक आपदा के कारण खेतियां खराब हो रही है ना, बाबा से पूछो, बाबा डायरेक्ट कंपटीशन दे रहे हैं आदिवासी तेल वालों को, क्योंकि जिनके बाल उड़ गए ना वो चांद पे रगड़ रखने लग गए हैं। आदिवासी तेल अब जरूरत नहीं है भाई साहब, झाड़ तुम सर पे ही उगाओ। और समय के साथ साथ बाबा सीजनेबल फ्रूट देने के भी मूड में है। संतरा सेब आम तो बाबा ने साफ कह दिया कि अपने खोपड़े को ही झोपड़ा बना लो। वाह 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 वाह। अपने लिंग से 6 बार क्या किए थे? 6 बार मैंने गाड़ी अपने लिंग से खींचा हुआ है। अरे बाबा लेकिन क्यों, आखिर क्या हो रहा है भारत को? अपने जीवन उत्पत्ति यंत्र के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो बाबा? नहीं, भारत में लोग अपने अंगों का सही प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? एक तो इंस्टाग्राम पे पिछवाड़े से फॉर्चूनर खरीदी जा रही, यहाँ पर यह असील है बाबा। और आपको देख यहाँ पे एक संत दिखेंगे जो अपने हाथ को पिछले कुछ वर्षों से खड़े कब से महाराज जी आप जो है सन्यासी संप्रदाय में शामिल हुए? बचपन से ही है। अब इस तरह से तुम्हें क्या ज्ञान प्राप्त होगा, कैसे मोक्ष मिलेगा भाई? यह कौन सा द्वार है मोक्ष प्राप्त करने का भाई? बाबा एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं तुम्हें, पिछवाड़ा धोने में दिक्कत नहीं आती? ठीक है बाबा ठीक है। ओ बाबा तो गुस्से हो गए। बाबा बाबा और ऐसा नहीं है भाई साहब, गांधी जी भी आए हैं, तुम हल्के में ले रहे हो। गांधी जी आ गए हैं, देखिए। तेरी बहन ब्याह करवा का। बाबा थोड़ा आगे ध्यान रखना, वोट से भी मिल सकता है। ये बाबा मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए, क्योंकि यदि आपको मोक्ष नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, तो ये एंटरटेनमेंट भी दे देते हैं। बाबा एक सनी देओल हो जाए। सातों को सात 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 मारूंगा और घिस घिस के मारूंगा कुत्ते की तरह, हो कर करके। बाबा एक गाना और हो जाए। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा, हमको तुमसे प्यार। देखा तुमने, बाबा ने मैसअप भी बना दिया। यह है बाबा, यह मुझे पसंद है बाबा। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं। अरे भाई इसके पापा, मान जा भाई, भेज दो इसको स्कूल, हम दुखी हैं। आगे भाई हमसे गलती हो गई, बता हम कहाँ जाकर मरे। भाई हमें छोड़ दे, भाई हमें बंद करवा दे। इसकी वीडियो प्लीज यार देखो यार, मैं बाबा पर विश्वास नहीं करता। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। नहीं, विश्वास करनी चाहिए, बाबाओं पे ऐसी क्या बात है? मतलब बाबा अच्छे भी हो सकते हैं। मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। अगर ये साध्वी मोक्ष दिलाना चाहती है तो मैं संन्यास लेने को तैयार हूँ। मुझे दिलाओ, मोक्ष दो। मुक्त कहाँ है? मोक्ष दो, कैसे मिलता है? कहाँ आना है? किधर जाना है? बताओ किस जगह है इनका आश्रम? भाई मुझे मोक्ष, अब तो मुझे मोक्ष चाहिए भाई। अगर ये मोक्ष दिला रही है, मुझे मोक्ष मिलेगा ना इनकी शरण में, जाके मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। मैं इतना समझता हूँ कहाँ मिलेगा, अब तो मोक्ष लेके रहूंगा। ये दौलत भी लो, ये मोक्ष दिला दो यार प्लीज। बताओ कहाँ है आपका आश्रम, मुझे बताओ, मैं आता हूँ मोक्ष लेने। बदतमीज, ये तूने स्क्रिप्ट लिखी है, इसके नाम लगाना बदतमीज ये तरीका है? स्क्रिप्ट लिखने का साध्वी है वो। ट्रैफिक रूल होंगे तुम जैसों के लिए, नंबर प्लेट कैसी रखो, ये तुम्हारे लिए ट्रैफिक रूल्स होंगे, तुम जैसे चुनचुनों के लिए। समझो ना, ये है बाबा, इनके लिए कोई रूल नहीं है। देखो बाबा ने ज्ञान प्राप्त किया होता है, इनमें धैर्य होता है। 12 साल संकल्प है आपका, तो लेकिन आपने तो कपड़ा पहना है, काफी लोग कपड़ा नहीं पहनते। अच्छा नहीं उतारिए मत। वो मोह माया से मुक्त होते। साल के बाद मैंने बहुत कुछ पा लिया।
भाषा बहुत ही मधुर होती है। जैसे ही उनकी प्रेम भरी वाणी आपके कानों में पड़ती है तो आपके दिल को एकदम शांति मिल जाती है। खोल के दिखा दे। बताएं कहाँ चल के हाँ, दर्द का एहसास अभी भी हो रहा है। अरे ये जो 7-7 8-8 साल डॉक्टर्स पढ़ाई करके बनते हैं ना, ये सब बेवकूफ हैं। ये जो टेस्ट होते हैं ना, MRI, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, CBC, ये जो लैब खुली हुई है ना, ये सब फेक है, सब फ्रॉड है। इन सब की जरूरत ही नहीं है। ये होता है बाबा सिर का इलाज भी कर देते होंगे आप। हाँ, कर देते ही होंगे, पूछने की क्या बात है, बस यूं ही करेंगे। ठीक। गुरुजी, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? अरे नहीं बाबा, शादी कहाँ हुई है। अभी यह सास तो हमने गोद ली है ताकि हम अपने दिमाग की मैया पुतवा सके। और क्योंकि दिमाग की मैया पुतवानी थी तो टट्टू टिकवा के लिए हम तुम्हारे पास भी आ गए। चप्पल कहाँ है? हम नहाते नहीं। कब से नहीं नहाया? 32 साल। हमारे मन में एक संकल्प है, इसीलिए हम नहाते नहीं। जब हम नहाएंगे, छिपटा में नहाएंगे। ये कब से मैं अपनी मम्मी को समझा रहा हूँ, मेरी मम्मी मानने को तैयार ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ मम्मी, नहाने से ज्ञान चला जाता है, ना नहाने से ज्ञान प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है। इन बाबा को देख लो, पर मेरी मम्मी मानने को तैयार ही नहीं है। रोज मुझे अननेसेसरी मांग करते रहती है कि नहा लो। कितना होशियार हूँ, आपने देखा मैं कितना होशियार हूँ, क्योंकि मैं नहाता नहीं हूँ। नहाने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। बाबा मैं आपके साथ हूँ, बाबा मैं आपके साथ हूँ। फैमिली तो बहुत ही अजीब है ना मेरी। वो मेरे को बोलते बीच में, क्योंकि मैं पढ़ाई में बढ़िया हूँ, IAS का एग्जाम क्लियर कर दे। बोला कि मुझे वो काम ही नहीं करना है। बोला नहीं, सिर्फ एग्जाम क्लियर करते, नौकरी मत करना। मतलब ये कैसे सोच वाले लोग हैं यार। मतलब तू अपने बेसिकली 1-2 साल वेस्ट करो वो चीज़ क्लियर करने के लिए, सिर्फ उनको ये दिखाने के लिए कि हमारे बेटे ने एग्जाम क्लियर कर दिया। अरे ये क्या कहानी है, ये सब तो मतलब ऊपर की बनी बनाई, बस वो छोटा है ये बड़ा है, उसको मेरे पड़ोसियों को दिखाना है कि हाँ मेरे बेटे ने ये कर दिया। उनको तो मेरी जिंदगी से तो मतलब ही नहीं है, मतलब कि मुझे क्या करना है। एग्जाम क्लियर कर दे, बाकी ज्वाइन मत करना बाद में। ये क्या मजाक चल रहा है क्या जिंदगी, मतलब। ये एक बंदा है जिसकी बात मुझे लॉजिकल लगी। इस बंदे ने बॉम्बे से IIT की है, पढ़ा लिखा है, लॉजिकल है। जब आप इसका इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, यह ज्ञान के थ्रू, लॉजिक के थ्रू, बातों के थ्रू चीजों को एक्सेप्ट करता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनका इंटरव्यू सुने। अभय सिंह झज्जर से है, लेकिन मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप इनके ही भक्त हो जाओ। नहीं, आप लोगों के विचार से सहमत हो सकते हैं, आप कन्विंस हो सकते हैं। ये एक तरह के मोटिवेशनल स्पीकर्स तो हैं, ये आपको अच्छी बातें बता देते हैं, वही जो आपको पता होती है, और आप खुश हो जाते हो। लेकिन इसके चक्कर में आप अंधविश्वासी हो जाते हैं, दान भी इन्हीं को दे देते हैं। दुनिया में इतने दुख हैं, इनका सॉल्यूशन बाबाओं के पास नहीं है, तुम्हारे खुद के अंदर है सॉल्यूशन। यदि उस बात का, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, यदि उसका सॉल्यूशन नहीं है तो फिर उसका सॉल्यूशन है ही नहीं। उसको एक्सेप्ट कर लो, खुद से सीखो, खुद से समझो, किसी की बात यूं ही मत मान लो। और तुम्हें फिर भी इन बाबाओं से लुटाना है।